हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संघ क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में। इससे जो पिछला जो लेक्चर था उसमें मैं एक्सरसाइज 7.3 को क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, देखो अगर आप 7.1, 7.2, 7.3 लगातार कंटिन्यू अगर वीडियो को देखोगे तो एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। ठीक, और इसमें तो हम 7.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां से हमको क्वेश्चन करने की अप्रोच पता चलती है कि हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करें, यानी दोनों एक्सरसाइजों से। यहाँ पर भी हम जो नया मेथड सीखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या है, यानी 11 एक्सरसाइज में और 11 ही हम मेथड सीखते जाते हैं, यानी इसमें हर एक्सरसाइज एक नया मेथड सिखाती है हमें। तो ये भी हमें कुछ नया चीज सिखाने वाली है एक्सरसाइज 7.4। ठीक, तो इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं उनमें से एक आधो फॉर्मूले को आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि ये चीज हाँ ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, पहले आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो देखो इसमें जो फॉर्मूले है उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक, जैसे अगर मान लो आपके पास ऐसी कंडीशन बन जाए कोई क्वेश्चन की, dx अपॉन ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 1/2a लॉग करना। क्या होता है, देखो x अगर x आगे है और माइनस साइन है तो ध्यान रखना यहाँ पर आता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी, ये होता है। ठीक, माइनस ये माइनस ऊपर, ये अगर x आ गया तो ठीक। जैसे अगर मान लो ये तो फॉर्मूला गया से dx अपॉन ये फॉर्मूला हो गया से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हुआ ए आगे x पीछे। ठीक, तो क्या फॉर्मूला निकलता है 1/2a लॉग। इसमें होता है क्या, अगर ए आगे है या ऐसे याद करने की ट्रिक है ना। ठीक है, जैसे ए अगर आगे है तो ध्यान रखना आपके पास a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस का सी, ये फॉर्मूला मिलेगा। तीसरा है, जैसे अगर मान लो आपके पास मिल जाए dx अपॉन इस वाली कैटेगरी का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो ऐसा रूप का तो आपको कहीं ना कहीं आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। ठीक, जैसे अगर इंटीग्रेशन आपको करना पड़े dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिफरेंशिएशन निकल कर आता है वो tan इनवर्स x का निकल कर आता है, ये वाली चीज। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा, ये चीज। अब देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहाँ पर जो a है ना, ए आपकी 1 भी हो सकती है और कोई भी नंबर भी हो सकता है ए, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सी चेंजिंग कर देते हैं बस। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है कि 1/a आगे लिख देते हैं हम और tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, इतनी चेंजिंग होती है ये फॉर्मूला आप देख सकते हो। यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा ए 1 भी हो सकता है और कुछ अगर 1 होगा तो फिर डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम ए अगर मान लो 1 भी होता है तो 1 के डिवाइड में करोगे 1 में तो वो 1 ही निकलेगा, यानी ये वाला जो फॉर्मूला निकलेगा ना सोल्व होकर के यही निकल आएगा। तो ठीक है ये चीज। अब देखो ये तो सिंपल फॉर्मूले। अब 2-3 फॉर्मूले ऐसे बन जाते हैं कि ऐसे वाले रूट में बन जाते हैं। ठीक है, जैसे dx अपॉन ये वाली चीज एक्स मान लो रूट में आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज रूट में आ जाए तो कुछ नहीं है, सिंपल है। इसका क्या फॉर्मूला निकलता है, इसका निकलता है log x प्लस इसका रूट में एक्स स्क्वायर क्या है ये, तो ये चीज आ जाएगी बस प्लस का सी। ठीक, ये और फॉर्मूला निकलता है आपका जैसे dx अपॉन इसका रूट में होगा आपका ये वाली चीज, इसको देखो देखेंगे ये इसका मान एक्स स्क्वायर ये वाली चीज। ठीक, होगा कुछ नहीं। अब देखो ये वाली चीज है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपसे कुछ बात करूं जैसे अगर ये हो dx अपॉन अंडर रूट में ये वाली चीज जो डिफरेंशिएशन के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े साइन और एक्स का तो आप क्या बताओगे, ये होता है 1 शॉर्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना निकलता है, साइन और एक्स निकलता है इसी चीज का। अब देखो थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, क्या जो 1 है इसकी जगह पर क्या है ए, इसी की तरह इस वाले पैटर्न की तरह क्या है ए, तो इसका मतलब रिलेटिव इससे होगा फॉर्मूला। बस ऐसे ही समझ लेना आप, क्या निकलता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये सिंपल है बस और कुछ नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो ध्यान से वो निकलता है इसी पैटर्न पर। आप थोड़ा सा देखो ये फॉर्मूला और बचा लास्ट 6, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जो छठवां फॉर्मूला निकलता है देखो इसका रूट कर लिया, इसका रूट बचा बस। जैसे अगर मान लो आपको रूट में मिले ये चीज रूट में जैसे log x प्लस इसका रूट में क्या होगा ये वाली चीज वहां पर वो थी तो ये वाली चीज आ जाएगी x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c, ये होगा यहाँ पर। ठीक, ऐसे सिंपल और कुछ नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से सभी फॉर्मूले एकदम आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे याद करते हैं। देखो अगर एक्स स्क्वायर मिलता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ध्यान रखना अगर एक्स आगे है तो यहाँ पर ठीक यही आएगा, ये वाली चीज आएगी एक्स माइनस ए। अगर मान लो ए स्क्वायर आगे है यानी ए वाली चीज आगे है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। ये रिलेटिव इससे होता है देखो tan इनवर्स x से। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, ये वाला ये आपको देखो लॉग में सीधे सीधे है, कुछ चेंजिंग नहीं। देखो ये भी प्लस ये तो ये भी प्लस है,
बस ये वाली चीज, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई है, ठीक। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर भी आई है। देखो सेम कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा लें कि देखो ये भी साइन प्लस का तो प्लस ही है, देखो कोई चेंज नहीं है, प्लस प्लस, ठीक। अब देखो हम एक इस फॉर्मूले को मैं आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ कि ये वाली चीज ऐसे निकलती है कैसे, ठीक। ये वाली चीज और आप करके देख लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। इस वाली चीज को मैं आपको यानी एकदम प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक। तो देखो अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक। इस चीज को देखो हम प्रूफ करके देखते हैं ये वाली चीज क्या कह रही है हमसे। क्योंकि देखो सभी जो ये जो प्रॉपर्टी निकली ना, ये प्रॉपर्टी वैसे नहीं निकली, यानी ये प्रॉपर्टी ये हुई थी हर क्वेश्चन पर ये अप्लाई होती है ये प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले बनाती है यानी हर पैटर्न पर लागू हो रहा है। तो ठीक, जैसे मैं आपको ये चीज दिखा रहा था, ऐसे अगर मान लो dx अपॉन ये आ जाए आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला निकलता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ठीक है। इस चीज को ये आप प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब देखो हम इसको प्रूफ करके देख रहे हैं, dx अपॉन स्क्वायर रूट में, ये सॉरी स्क्वायर रूट में नहीं है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले तो ये पढ़े होंगे ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर आएगा sec स्क्वायर थीटा के। अगर ऐसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आपका होगा sec स्क्वायर थीटा के। ये चीज आप पढ़ेंगे। अब देखो इन फॉर्मूले की ही बात क्यों कर रहा हूँ, फिर आप ये भी तो कह सकते हो इसकी फॉर्मूले की बात क्यों नहीं करते, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका cos स्क्वायर थीटा के। देखो इसकी बात ये नहीं करता क्योंकि देखो यहाँ पर साइन कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बनता ही नहीं नेगेटिव का, तो ठीक ये वाली चीज है। अब देखो हम अगर tan की निकाल किस में रहे फॉर्मूले tan में, तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे, इसके तो मतलब है ही नहीं क्योंकि हम देखो tan की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया, पॉजिटिव है, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों हमें इस फॉर्मेट में फॉर्मूला निकालना है ये, ठीक। अब देखो आप ये वाली चीज है, अब क्या करो, आपको दिख रहा होगा अगर ये वाली चीज इसके बराबर है तो इसका मतलब मैं एक्स के ऊपर ये पुट करके देख रख लूं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का बन जाएगा। अगर मैं tan थीटा रख दूं इस एक्स के ऊपर, क्या रख दूं tan थीटा, ठीक। और साथ में क्या चीज लेनी पड़ेगी, इस ए स्क्वायर को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर अगर मैं मान लो मैं कॉमन निकालूंगा तो 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो मुझे बस इस वाले फॉर्मूले को बनाना नीचे, बस मैं एक्स पर कुछ भी पुट करूं ये वाला चीज बनानी है मुझे, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, देखो पुट कर दूं, क्या आपको पता है ए इस एक्स के ऊपर ए भी तो रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर बनेगा उसका, तभी तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तभी इस फॉर्मूले का फॉर्मेट बन पाएगा। तो पुट कर देंगे मैं एक्स के ऊपर क्या पुट कर दूंगा मैं, ए tan थीटा क्यों आएगा, ठीक। तो पुट एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे मैं, ए tan थीटा रख देंगे, ठीक। अब देखो एक्स tan थीटा पुट कर देता हूं, ठीक। तो देखो पुट करके रखो क्या निकलेगा, dx अपॉन देखो ए स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ एक्स के ऊपर ए tan थीटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स के ऊपर ए tan थीटा पुट करूंगा, इसका वर्ग, तो इसका मतलब इस एक्स का वर्ग होगा, तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, ठीक है। जैसे देखो एक्स इक्वल टू ए tan थीटा है, जैसे अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायर करोगे ए का स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज ही बनेगी, बताओ, ठीक। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रख जाएंगे हम, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो रखते हैं, देखो क्या रखते हैं, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आओ भाई जो चीज हम रख रहे हैं तो उसका सीख कर रहे हैं हम पिछली वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। जो चीज हम पुट करते हैं फिर उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। फिर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकलेगा, यानी कि अब तो डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, तो सिंपल पता ही होगा ना, ठीक। ए tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया sec स्क्वायर थीटा आया, फिर d जो इस थीटा का किया क्या हुआ, d थीटा अपॉन dx, ये इसका तो 1 हो चुका था, x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x dx का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ, तो वो dx मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक, ये वाली चीज। तो देखो इस dx की वैल्यू कितनी निकली है, ये वाली चीज है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्लियर है आपको, एकदम सिंपल है, सिंपल वे में चल रहे हैं। देखो ए स्क्वायर निकाल दो बाहर कॉमन ए स्क्वायर, ठीक। तो ए sec स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज आपकी d थीटा है, ठीक। ए से कैंसिल, तो 1 अपॉन ए बचा, इसको भी बाहर निकाल दो आप, तो 1 अपॉन ए बाहर निकाल दिया, ठीक। देखो ये क्या चीज है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला का होता है, ठीक। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। देखो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस चीज में देख लेना यहाँ से, ठीक। अब देखो क्या है ये 1 अपॉन ए, ठीक। यहाँ पर क्या बचा 1 थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकाल दो, क्या होगा थीटा ही निकलेगा, 1 अपॉन ए थीटा प्लस का सी, ठीक। और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर लो, क्या है ये रहा थीटा, वैल्यू निकालते हैं, देखो थीटा की वैल्यू कितनी निकलती है यहाँ से, ठीक। तो देखो एक्स वो ए को मैं पहले डिवाइड में भेज देता हूँ, एक्स के मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, देखो पहले इसको डिवाइड में भेज देता हूँ, इसको
तो एक्स अपॉन ए ये बना टेन थीटा। ठीक, और थीटा निकालूंगा तो टेन को इधर भेजूंगा तो किस में हो जाएगी ये कन्वर्ट, टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए थीटा। या ये समझ लो कि टेन इनवर्स से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ हम टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, टेन ये थीटा बचेगा यहाँ से, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप। तो क्या है आपका ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। अब आप देख सकते हो फॉर्मूला वही है। तो मैंने एक तो ये फॉर्मूला प्रूव करके बता दिया, और आप करके देख सकते हो, नहीं तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि हम फॉर्मूले को तो एकदम सिंपल सीख चुके हैं ये चीजें। ठीक, तो हम देखो एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में तो हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक, तो 7.4 के हम फर्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम अब चलते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको ये 3x² अपॉन फर्स्ट है 3x² अपॉन एक्स की पावर 6 + 1। ठीक, सिंपल है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं जो फॉर्मूले निकले थे अभी, तो आपने एक चीज तो ऑब्जर्व की होगी, क्या कि हर जो फॉर्मूला था उसमें dx था ऊपर, dx के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला जो कुछ भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगा मैं, तो ऊपर क्या था, ओनली dx था, ओनली dx था। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, तभी तो मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, क्या होना चाहिए dx, यानी और dx के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, dx हो या dt हो कुछ भी हो, यानी इनके अलावा जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके छोड़ करके कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर तो है, जैसे अगर आप ये करना चाहो तो ये वाली चीज है ना, तो इसका मतलब इसको तो गायब करना पड़ेगा, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, और तो कोई हम मेथड यहाँ पर सीख नहीं पा रहे हैं, और किसी मेथड से इसमें करते हैं कुछ। तो देखो 3x² तो x + 6 + 1 dx। अब आप ध्यान से देखो, ये 6 दिख रहा है आपको, क्या मैं इसे इसकी होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि हम फॉर्मूला भी जानते हैं। देखो मुझे स्क्वायर ही चाहिए, कन्वर्ट भी हो गया स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में कन्वर्ट भी कर दिया मैंने। अब देखो क्या यहाँ से इसको भी गायब करना है, क्या अब कोई हमको कुछ मिला कि जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखो ये वाली चीज निकली अंदर, क्या x3, इसको डिमांड का देख लेते हैं क्या कुछ हो सकता है इससे। तो x3 क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, x² dx बराबर dt, ये वाली चीज। ठीक, तो 3x² dx वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है वैल्यू dt, इसकी वैल्यू तो dt हो गई। नीचे x³ क्या है t, इस पर क्या है स्क्वायर, तो t² + 1। ठीक, अब देखो मैं आपको फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। फॉर्मूला भी अभी हमने निकाला था, a² + x² किसका फॉर्मूला था, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। देखो ये तो डायरेक्ट आप समझ गए कि tan इनवर्स t का होता है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, देखो a स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आता है। ठीक, तो लगाओ देखो 1/a, एक यहाँ पर ये है, x यहाँ पर ये है, तो देखो 1/a, एक यहाँ पर क्या है 1। ठीक, tan इनवर्स, अब देखो x ये t है, x यहाँ पर a, ये क्या है 1 प्लस का c। देखो क्या बचा, इसका डिवाइड कर इसमें करोगे 1 आएगा, 1 का इसमें करोगे वही सेम चीज ये आ जाएगी। तो tan इनवर्स t प्लस का c, ये चीज बचेगा ना। देखो लो कुछ नहीं हुआ, तो मैं तब कह रहा था यो जो 1 होती है ना, तो वही फॉर्मूला निकलता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस चीज को, इसको अप्लाई ना करके 1 + t² का। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दो, यानी tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है x3, तो tan इनवर्स x³ प्लस का c, आंसर आपका। देखो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ठीक, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, ये है 1/1 + 4x² रूट में। ठीक, इसको मैं देखो रफ कर देता हूं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन 1/√1 में 1 + 4x²। ठीक, ये वाली चीज है। अब देखो जो फॉर्मूले लग सकते हैं ना, तो ध्यान रखना जो फॉर्मूले हैं उसी फॉर्मेट में होने चाहिए, तभी हम उन फॉर्मूलों को लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इसमें लगाना चाहोगे तो dx, ठीक ये वाली चीज तो है, ठीक है सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं, लग सकता है। पर एक चीज है, इस 4 समझ लो ना, तो x सेपरेट होना चाहिए, यानी x के साथ जो फॉर्मूले थे उसके x के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। तो x है तो x ही रूप में मिलना चाहिए ओनली। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये 4 गड़बड़ करेगा, तो क्या करूँ मैं इस 4 को कैसे गायब कर पाऊँ, सिंपल कॉमन निकाल देते हैं इसको कॉमन। तो देखो dx/√1 में 4 कॉमन निकालूंगा मैं, तो देखो 4 कॉमन निकाला, कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है। ठीक, तो देखो कॉमन निकालने का मतलब भाग देना, तो इसका मतलब 1 पर पूरा भाग लग गया। ठीक, इसमें भाग लगाओगे आप 4 का, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये बचेगा ना। ठीक, सिंपल है ना। अब देखो रूट से भी बाहर निकाल दो इसको, और रूट से बाहर ये क्या है, रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 4 का रूट में अगर बाहर निकालोगे वर्गमूल करोगे तो ये निकलेगा। ठीक, ये क्या 2 बार लग रहा है। अब देखो ये जो 1/2 है इसको मैं कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है,
एक ही बार में हम इसका डिफरेंशियल निकाल देंगे। तो देखो 1/4, क्या मैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 ही होगा, ठीक, प्लस ये क्या आपका x का होल स्क्वायर, ये वाली चीज कर सकते हैं हम, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, मैं आपको फॉर्मूला भी याद करवा देता हूँ एक बार कि ये कौन सा फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था dx/√, में ये वाली कंडीशन a² प्लस x², तो ये फॉर्मूला था आपका लॉग, रूट है ना, रूट, तो रूट वाले फॉर्मूले लॉग में था, एक साइन इनवर्स में था, 2 फॉर्मूले लॉग में थे, रूट में, तो ये रूट वाला है, ठीक, तो सॉरी रूट वाला नहीं, लॉग वाला है, तो लॉग x प्लस इसका रूट में क्या है ये वाली चीज, तो a² प्लस देखो ये लिखता हूँ प्लस c, ये है, ठीक। तो देखो 1/2 लॉग x से तो x ही है, प्लस इसका रूट में क्या आएगा ये वाली चीज, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस x² प्लस का c, यहाँ पर आंसर हो गया आपका। नहीं तो आगे भी सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसके अंदर इसका आंसर तो ड्राइव कर सकते हैं आप, जितना सोल्व करते जाओगे, ठीक है, उतना होता जाएगा। तो थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं इसको, इसका रूट कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका x² प्लस का c, ठीक, वही आंसर हो गया, ठीक। तो देखो इस लेक्चर में हम इतने ही डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे डिस्कस करेंगे। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।